जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के इस सीरीज में अद्भुत ज्ञान चैनल आपका स्वागत करता है। इसमें हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवद गीता एक महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसका प्रारंभ अर्जुन और कृष्ण के संवाद से होता है, जिसमें अर्जुन का मानसिक संघर्ष और उसका संकोच युद्ध के लिए दर्शाया गया है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग इस महाकाव्य के बीच प्रमुख भूमिका निभाता है और अर्जुन की आंतरिक दुविधाओं को उजागर करता है। दोस्तों, इससे पहले आप इस श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय में खो जाए, आप हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। इस अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर के राजा कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में चिंतित पिता के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र को यह जानने की उत्सुकता होती है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे पुत्रों और पांडवों ने युद्ध भूमि में किस प्रकार की तैयारी की है? संजय धृतराष्ट्र के मंत्री और युद्ध का वर्णन करने वाले धृतराष्ट्र को उत्तर देते हैं। संजय युद्ध भूमि का विस्तार से वर्णन करते हैं और दोनों पक्षों की सेनाओं की स्थिति बताते हैं। संजय बताते हैं कि दुर्योधन और उसकी सेना के प्रमुख योद्धा और उनके समर्थन में खड़े योद्धाओं का विवरण दिया गया है। दुर्योधन ने अपने सेनापति भीष्म पितामह और योद्धाओं के युद्ध के लिए तैयार किया गया है और उनकी सैन्य ताकत को बढ़ाया है। संजय धृतराष्ट्र को पांडव के बारे में भी बताते हैं, जिसमें भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और अभिमन्यु प्रमुख योद्धा शामिल हैं। पांडवों के सेनापति भी सशक्त और योग्य हैं और उनकी सेना भी युद्ध के लिए तत्पर है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं तो वह अपने परिवार, मित्रों और गुरुओं को देखकर घबराते हैं। उन्हें देखकर वह दुविधा और नैतिक संकोच का सामना करते हैं। अर्जुन को युद्ध के दौरान अपने रिश्तेदारों जैसे कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने अनन्य परिजनों को देखकर मानसिक तनाव और चिंता का सामना करते हैं। अर्जुन महसूस करते हैं कि यह युद्ध की अनैतिकता है, जहां एक ओर उनके अपनों की जान जाएगी और दूसरी ओर उनके लिए यह एक पाप होगा। वह खुद को इस स्थिति में अपार पीड़ा और तनाव से ग्रस्त महसूस करते हैं। अर्जुन का संकोच गहरा हो जाता है जब वह अपनी पूरी शक्ति और कर्तव्य पर विचार करते हैं। वह महसूस करते हैं कि उनके द्वारा किए गए कर्म और उनके परिणाम उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर गहरा असर डाल सकते हैं। अंततः अर्जुन युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देते हैं और अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं। वह अपने युद्ध की अनैतिकता, अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी दुविधा को लेकर कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं अब तुम्हारे शरण में आया हूँ, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अर्जुन की मानसिक स्थिति उस समय स्थिर हो जाती है जिसमें वह अपने कर्मों के दुष्परिणामों और युद्ध की स्थिति को लेकर चिंतित है। उनकी विचारधारा में गहरी नैतिकता और आंतरिक संघर्ष झलकता है, जो उनके आगे के जीवन के निर्णयों को प्रभावित करता है। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन के मानसिक संघर्ष, दुविधा और युद्ध की नैतिकता पर उनके विचारों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। यह अध्याय
गीता के अन्य अध्यायों के लिए एक आधार तैयार करता है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अर्जुन का विषाद और उसकी दुविधा इस बात का संकेत है कि कर्मों के परिणाम और उनके नैतिकता के मुद्दे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। यह अध्याय जीवन के नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।